प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का फोर्थ पार्ट देखिए। एक समानता श्रेणी दे रखी है, इसमें A3 का मान दे रखा है 15 और S10 का मान दे रखा है 125। D और A10 का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए A3 को कैसे लिख सकते हैं, पहले हम A3 को ऐसे लिख सकते हैं हम A3 बराबर, देखिए 15 मान दे रखा है तो A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2 इंटू डी। हम हमेशा इस तरह से लिख के आते हैं। तो चलिए मान रख देते हैं। A3 का मान दे रखा है 15 बराबर A प्लस 2D। ये यहाँ से डायरेक्ट A का मान निकाल लीजिए। A का मान कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से A बराबर लिख सकते हैं 15 माइनस 2 इंटू डी। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। देखिए आगे काम आएगी इस तरह से हमने, क्योंकि समीकरण नंबर 1 बनाई है। साथ में दे रखा है S10। S10 का मान दे रखा है 125। S10 का मान दे रखा है हमारा 125। अब फॉर्मूला लगाइए Sn का। ये तो फॉर्मूला था हमारा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला था और Sn का मान दे रखा नहीं, S10 का मान दे रखा है, यानी कि S10 बराबर n का मान है हमारा कितना मान दे रखा था, S10 का मान 10 दे रखा है, यानी कि S10 ये जो था 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान हमें पता नहीं है, प्लस n का मान दे रखा है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान भी अभी हमें पता नहीं है, हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो S10 का मान रख दीजिए, तो डायरेक्ट मान रख देते हैं। चलिए 125 दे रखा है इसका मान, S10 का मान 125 डायरेक्ट रख देते हैं। 125 बराबर 10 को 2 से भाग करते हैं 5 ब्रैकेट 2a प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू डी। या इसको पूरे को झल आइए, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 9 इंटू डी बराबर 125/5। 5 से इसको भाग देते हैं तो ये बच जाता है 2a प्लस 9 इंटू डी बराबर 125 को जब हम 5 से भाग करते हैं तो हमारा 25 बच जाता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चे, जो हमने ऊपर समीकरण नंबर 1 निकाली थी, यानी कि जो a का मान निकाला था समीकरण नंबर 1 से, उसका मान अब हम इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में a का मान क्या था हमारा 15 माइनस 2t, ये हमारा मान इस हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। चलिए रखेंगे, समीकरण नंबर 2 थी हमारी 2a प्लस 9d बराबर 25। ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। यहाँ पर a का मान रख दीजिए 15 माइनस 2d, तो 2 ब्रैकेट एक ही जगह रखिए 15 माइनस 2d प्लस 9 इंटू डी बराबर 25। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, कभी आप भूल जाएंगे, क्योंकि a बराबर 15 माइनस 2d हमने समीकरण नंबर 1 का मान रखा था। ये यहाँ से आया था, हमने 15 माइनस 2d यहाँ रखिए। अंदर गुना कर दीजिए, 2 के 15 में करेंगे 15 दूनी 30 माइनस 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4 इंटू डी प्लस 9 इंटू डी बराबर 25। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 माइनस के 4d प्लस के 9d, तो ये बच जाता है हमारा प्लस के 5d बराबर 25। यहाँ से 5d का मान निकालिए, तो 5d बराबर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 30, यानी कि माइनस के 5। तो d का मान निकालेंगे पहले हम, तो d बराबर क्या हो सकता है, माइनस के 5/5, ये आ जाता है हमारा माइनस का 1। तो इस तरह से हमारा d का तो मान हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अभी हमें A10 का मान निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे दोनों चीज़ें पूछी थी। एक तो पूछा था हमारा d का मान और एक A10 का मान। अभी हमारा केवल d का मान आया है। जब d का मान हमारा आ गया तो अभी हमें इसका d का मान समीकरण नंबर 1 में रख के पहले a का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ रखते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब हम d का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 थी हमारी a बराबर 15 माइनस 2d, a बराबर 15 माइनस 2 इंटू डी। तो 15 माइनस 2 इंटू डी का मान आया हमारा माइनस का 1, तो जाता है 15 माइनस माइनस प्लस 2 2 एकम 2,
तो हो जाता है 15 और 2 17, यानी डी का मान 17 आ जाता है अब हमारा। अब मान निकालिए हमारा ए 10 का, क्योंकि हमारा ए 10 का भी मान हमारा पूछा है। ए 10 को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे ए प्लस 9 इंटू डी। मान रखिए ए का मान आया हमारा 17 प्लस 9 इंटू डी का मान था हमारा माइनस का 1, तो जाता है 17 माइनस 9 एकम 9, और 17 में से 9 गया, ये बचाते हमारे 8। इस तरीके से हमारे दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं। एक तो मान डी का आ जाता है हमारा माइनस का 1, और आ जाता है ए 10 का मान, ए 10 का मान आ जाता है हमारा ये 8। इस तरह से हमारे दोनों हमारे आंसर आ जाते हैं। डी का मान माइनस का 1 और ए 10 का मान 8, ये हमारे दोनों आंसर आ जाता है जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो प्रश्नावली 5.3 का ये तीसरे का 4th पार्ट पूरा हो जाता है।